नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केसीपी गुरुकुल में। दोस्तों, हम आईपीसी सेगमेंट में चल रहे हैं, जिसमें हम आईपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के सामान्य परिचय को देखा था। सामान्य परिचय में हमने देखा था कि आईपीसी के अंदर किस किस बातों का विवरण दिया गया। आईपीसी के सामान्य परिचय वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आप उसमें जाके आईपीसी के सामान्य परिचय को देख सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखें ताकि आईपीसी में क्या दिए गए। आईपीसी के सामान्य परिचय का थोड़ा सा रिवीजन हम यहाँ देख लेते हैं। पिछले वीडियो में जो सामान्य परिचय है उसमें हमने देखा था कि अपराध क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध कितने प्रकार के होते हैं, किस अपराध के लिए क्या दंड है, कौन सा कार्य अपराध होता है, आईपीसी कब प्रवृत्त हुई, आईपीसी का विस्तार भारत में कहाँ पर है। इस प्रकार हमने उस सामान्य परिचय में चर्चा की थी। तो पहले वीडियो को देखने के लिए आईपीसी के जो कि सामान्य परिचय है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में आईपीसी के अध्याय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि दोस्तों पता है, पहले ही बताया जा चुका है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कुल 23 अध्यायों में बांटी गई है। यह 23 अध्याय, जिनमें 511 कुल धाराएं हैं। प्रत्येक अध्याय किसी न किसी बात का विवरण करता है, किसी न किसी अपराध का वर्णन करता है और उन अपराध में क्या दंड है इसके बारे में बताता है। तो चलिए दोस्तों, हम 23 आईपीसी के सारे 23 अध्यायों को देखते हैं कि कौन सा अध्याय किस बात का वर्णन करता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो नामों से ही होगा। तो हम सारे 23 अध्याय यहाँ एक एक करके देखेंगे। आईपीसी का अध्याय 1 प्रस्तावना के बारे में बताता है। इंट्रोडक्शन, आईपीसी का इंट्रोडक्शन। आईपीसी के अध्याय 1 में दोस्तों यह लिखने की बात है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकें। मैं यहाँ पे किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं ये भी साथ साथ बताते चलूँगा, यह आप लिख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अध्याय 1 जो प्रस्तावना को बताता है, इसमें कुल 5 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत संहिता का नाम, भारत के भीतर किए गए अपराध, भारत से परे किए गए अपराध, राज्य क्षेत्रातीत और कुछ विधियाँ, इससे संबंधित यह अध्याय बताता। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण को बताता है। साधारण स्पष्टीकरण में इस अध्याय में परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, व्यक्ति, लोक, वर्ष, धारा, शपथ, सद्भावपूर्वक, न्यायाधीश, न्यायालय, ये जो शब्द हैं इनकी सारी परिभाषाएं अध्याय 2 में बताई गई है। इसे इंग्लिश में जनरल एक्सप्लेनेशंस कहा जाता है। अध्याय 2 में 6 से लेकर 52 तक की धाराओं को कवर किया गया है। आईपीसी का अध्याय 3 दंडों के विषय में बताता है। ऑफ पनिशमेंट्स, दंडों के विषय से तात्पर्य यहाँ पर दंड की अवधियाँ, दंड क्या है, दंड कितने प्रकार के होते हैं, किस दंड के लिए किस प्रकार का कारावास हो सकता है, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश क्या हो सकता है, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाता है, वह क्या होता है। तो इस प्रकार के सारे दंड से संबंधित प्रावधान अध्याय 3 में दिए गए हैं। अध्याय 3 के अंदर 53 से लेकर 75 तक की धाराओं को कवर किया गया है। आईपीसी का अध्याय 4 साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताता है, इनके प्रावधानों के बताता है। अगर कोई मनुष्य कोई अपराध कर देता है और उसका आशा या दुराशा उस प्रकार का नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शन भी आईपीसी में दिए गए हैं। उन सारे एक्सेप्शंस को, साधारण अपवादों को इस अध्याय में बताया गया है। कोई व्यक्ति बचाव के लिए क्या आधार ले सकता है, अगर वह जेन्युइन है, अगर वह आधार सही है, तो वह सारे इस
अध्याय में बताए गए हैं। अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 95 तक एवं 96 से लेकर 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बताया गया है। तो कुल अध्याय 4 में साधारण अपवाद में 76 से लेकर 106 धाराओं को कवर किया गया है। आईपीसी का अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में बताता है। दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी चीज़ की चेष्टा करना, किसी को भड़काना, किसी अपराध के लिए किसी को प्रेरित करना, वह दुष्प्रेरण है। अबेटमेंट जिसे कहा जाता है। अध्याय 5 में 107 से लेकर 120 तक की धाराओं को कवर किया गया है। 5 का जो कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में विवरण देता है। इसमें 120 का और 120 खा दो धाराओं को कवर किया गया है। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में राज्य से संबंधित जो भी अपराध या राज्य के विरुद्ध कोई जो अपराध करता है उसके दंड, उसकी परिभाषाएं और वह कौन कौन से अपराध हो सकते हैं जो राज्य के खिलाफ हो सकते हैं उसके बारे में अध्याय 6 में बताया गया है। इस अध्याय में धारा 121 से लेकर धारा 130 कवर की गई है। अध्याय 7 में सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय को कवर किया गया है। इसमें सेना और नौसेना के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या दंड हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 7 में धारा 131 से लेके धारा 140 को कवर किया गया है। अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। लोक प्रशांति से संबंधित, लोक प्रशांति का अर्थ यहाँ पर है कि कोई पब्लिक प्लेस है उसमें कोई ऑफेंस किया जाता है, उसके विरुद्ध कोई ऑफेंस किया जाता है, जैसे विधि विरुद्ध जमाव होता है, बलवा होता है, दंगा होता है, इस टाइप के जो अपराध होते हैं उनको अध्याय 8 में कवर किया गया है, जिसमें कि धारा 141 से लेकर धारा 160 कवर की गई है। यह सारी लोक प्रशांति से संबंधित अपराधों के बारे में बताती हैं। अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में इस अध्याय में बताया गया है। लोक सेवक का मतलब होता है वह सारे सरकारी एम्प्लॉई या जो पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं, जो उत्तरदायी हैं पब्लिक के लिए, वह सब लोक सेवक, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। अगर उनके द्वारा या उनसे संबंधित कोई अपराध किया जाता है तो अध्याय 9 में उसका सारा विवरण दिया गया है। इसमें धारा 161 से लेकर धारा 171 कवर की गई है। अध्याय 9 का, जिसमें कि निर्वाचन संबंधी अपराधों को बताया गया है। 171 का से लेकर 171 झा तक की धाराओं में निर्वाचन से संबंधित अपराध का विवरण दिया गया है। निर्वाचन संबंधी अपराध का मतलब रिश्वत के लिए दंड, निर्वाचन सिलसिले में अवैध संदाय या निर्वाचन सिलसिले में मिथ्या कथन, इस प्रकार के अपराध आते हैं। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बताता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लोक सेवक उसको जो अधिकार प्राप्त है, अगर वह अपनी ड्यूटी में जाता है और उसकी ड्यूटी में कोई बाधा उत्पन्न करता है या कोई भी लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसको कोई रोकता है, उस पर हमला करता है या इस प्रकार के कोई भी अपराध करता है तो वह इस अध्याय के अंदर बताए गए हैं। अध्याय 10 172 से लेकर 190 तक की धाराओं को कवर करती है, जिसमें लोक सेवक के विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है तो उसके बारे में बताया गया है, उसके दंड के बारे में। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं एविडेंस देने गया है और वह किसी मिथ्या साक्ष्य को देता है, गलत साक्ष्य देता है या गलत साक्ष्य को गढ़ता है, गलत एविडेंस बनाता है, तो उसके संबंध में इस अध्याय में बताया गया है। अध्याय 11 में धारा 191 से लेकर धारा 229 का को कवर किया गया है, जिसमें कि मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराधों के विषय में या उनसे संबंधित सारे अपराध और दंड के विषय में बताया। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बताती है। सिक्का की क्या परिभाषा है, भारतीय सिक्का क्या है, सिक्का का अगर कोई
गलत डुप्लीकेट सिक्के बनाता है या फिर सिक्के के कुर्करण के लिए कोई उपकरण बनाता है या उसे बेचता है, भारत से बाहर सिक्के कुर्करण का भारत में दुष्प्रेरण करता है या किसी कुर्करण सिक्कों को आयात या निर्यात करता है, इस प्रकार के सारे जो सिक्कों से या सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध हैं वह अध्याय 12 में बताए गए हैं, जिसमें कि धारा 230 से लेकर धारा 263 को कवर किया गया है। बाटों और मापों से संबंधित कोई भी अपराध है उसका विवरण आपको अध्याय 13 में मिलेगा। बाटों से संबंधित अपराध मतलब तौलने के लिए कोई कोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग करता है या फिर कोटे बाट या माप को कब्जे में रखता है, इस प्रकार के जो खराब माप होते हैं उनसे संबंधित अपराध, जो चीटिंग करता है, वह सारे इस अध्याय में बताए गए। इसमें धारा 264 से लेकर धारा 267 कवर किया गया। अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी शिष्टता में सदाचार को प्रभाव डालने वाला कोई अपराध करता है, कोई दवाई है उसमें कोई मिश्रण मिलाता है, जल स्रोत, जलाशय या जल को कुपोषित करता है, इस प्रकार के जो अपराध हैं वह अध्याय 14 में बताए गए हैं और उनके दंड के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 में धारा 268 से लेकर 294 को कवर किया गया है। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताती है। धर्म से संबंधित जो भी अपराध हैं वह अपराध अध्याय 15 में बताए गए हैं। अध्याय 15 में धारा 295 से 298 ली गई है। अध्याय 16 आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है, जिसमें कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताया गया है। मानव के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जैसे मानव वध, हत्या, अपहरण, अवरोध, सदोष अवरोध, उपहत्या, इंजरी, गर्भपात, इस प्रकार के जो अपराध हैं वह इसी अध्याय में बताए गए हैं। तो ये आईपीसी का महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसमें धारा 299 से लेकर धारा 377 तक ली गई है। 377, 376 ये सब धाराएं आपने सुनी होगी, सब यौन अपराध से संबंधित धाराएं हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अध्याय है आईपीसी का। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। इस अध्याय के अंतर्गत चोरी, उद्दापन, छल, रिष्टी, मिसचीफ, आपराधिक न्यायभंग, लूट, डकैती, इस टाइप के अपराध लिए गए हैं। अध्याय 17 में धारा 378 से लेकर 462 तक कवर किया गया है। दोस्तों अभी हम सिर्फ अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ हम धारा को बता रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम सभी धाराओं को डिटेल्ड में देखेंगे कि चोरी क्या है, उसका दंड क्या है, किस प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार की सारी धाराओं को हम एक करके आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में बताती है। इस धारा में मिथ्या दस्तावेज, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स अगर कोई बनाता है उसके बारे में बताया गया है, उसके दंड के विषय में बताया गया है, छल का प्रयोजन बताया गया है। अगर लेखा में कोई मिथ्याकरण करता है, गलत लेखा प्रस्तुत करता है, व्यापार, पन्ने, चिन्ह आदि में गलत दृष्टि करता है, करेंसी नोटों, बैंकों नोटों में कूटकरण करता है, इस प्रकार के सारे जो अपराध हैं वह अध्याय 18 में बताए गए हैं। अध्याय 18 में धारा 463 से लेकर 489 तक कवर किया गया है। अध्याय 19 सेवा, संविदाओं और आपराधिक भंग के विषय में बताता है। समुद्र यात्रा के दौरान किसी की सेवा भंग कर दी जाए, किसी भी संविदा को अगर उसकी आपराधिक प्रकृति के द्वारा भंग कर दूँ या उसे किसी गलत रीति से भंग कर दूँ, तो इस टाइप के जो
विषय हैं वो अध्याय 19 में कवर किए गए हैं। अध्याय 19 में धारा 490 से 492 3 धाराएं आती हैं। अध्याय 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में बताता है। विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उपेद करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास या फिर पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, विवाह संबंधी जो भी अपराध हैं वह इसी अध्याय में बताए गए हैं। अध्याय 20 में धारा 493 से लेकर धारा 498 तक आती है। अध्याय 20 का पति या पति के नाते द्वारा क्रूरता के विषय में बताता है। इसमें सिर्फ एक धारा को लिया गया है 498 का। 21 मानहानि के विषय में बताता है। मानहानि से संबंधित सारे प्रोविजंस इसी अध्याय में दिए गए हैं। अध्याय 21 में 499 से लेकर 502 तक की धाराओं को लिया गया है। कुल इसमें 4 धाराएं आती हैं। अध्याय 22 आपराधिक अवित्राश अपमान क्षोभ के विषय में बताती है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी का अपमान करता है या किसी का वित्रास करता है तो उससे संबंधित अपराध इस अध्याय में बताए गए हैं। अध्याय 22 में धारा 503 से लेकर 510 तक की धाराओं को लिया गया है। भारतीय दंड संहिता की कुल 23 अध्याय हैं। जो आखिरी अध्याय है वह 23 है, जिसमें कि अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में बताया गया है। इस अध्याय में अर्थात आईपीसी के आखिरी अध्याय 23 में सिर्फ एक धारा को लिया गया है 511 धारा, जो कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड के बारे में बताती है। मित्रों, आज के लेक्चर में हमने भारतीय दंड संहिता के सारे 23 अध्यायों के बारे में देखा कि किस अध्याय में किस अपराध से संबंधित प्रोविज़न किए गए हैं। आने वाली वीडियो में हम इन अध्यायों में जो धाराएं शामिल की गई हैं उनका विस्तृत एक एक करके हम उन्हें देखेंगे कि कौन सी धारा किस प्रकार का प्रोविज़न करती है आईपीसी में। अतः हमारे इस चैनल को केसीपी गुरुकुल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पिछला वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप आईपीसी के सामान्य परिचय को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।